पीडीपीएल की एम्बुलेंस को लेकर एक और बड़ा खुलासा। कोरोना काल में एम्बुलेंस में कई अनियमितताएं पाई गई। कई एम्बुलेंस में एक्सपायर्ड दवाएं मिली। कई एम्बुलेंस में एसी तक नहीं थे। जरूरी दवाएं जो कि एम्बुलेंस में होना जरूरी हैं, वो भी नहीं थी। एनएमसीएच की ऑडिट रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ था। लेकिन इन तमाम बातों को दरकिनार करते हुए एक बार फिर ठेका इसी कंपनी को दे दिया गया। क्यों, यह सवाल पूछ रही है बीजेपी। और आपने रुपेश कुमार की रिपोर्ट देखी। अब आपको दिखाते हैं कि एम्बुलेंस में किन किन कमियों को लेकर बीजेपी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। यह देखिए, 4 अक्टूबर 2019 को मुंगेर भागलपुर में जांच हुई। एक्सपायर्ड दवाएं, माइक्रो ड्रिप्स, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पाए गए एम्बुलेंस में, जो कि होने चाहिए थे, जो कि बहुत जरूरी है किसी भी एम्बुलेंस के लिए। 13 फरवरी 2020 को वैशाली मुजफ्फरपुर में जांच होती है। 7 एम्बुलेंस में एसी नहीं था। एसी काम नहीं कर रहा था, एसी नहीं था। एक्सपायर्ड दवाएं मिली। जो दवाएं एम्बुलेंस में रखी गई थी, जीवन रक्षक दवाएं, वो एक्सपायर्ड मिली। 24 फरवरी 2020 को नालंदा नवादा में जांच होती है। एक्सपायर्ड दवाएं मिलती हैं। जरूरी दवाएं जो कि एम्बुलेंस में होनी चाहिए, वो नहीं थी, नदारद थी। एक लंबा सिलसिला है। 24 फरवरी 2020 को सुपौल, समस्तीपुर, दरभंगा में जांच होती है। एम्बुलेंस में एसी नहीं पाया जाता, जरूरी दवाएं भी नहीं मिलती हैं। फिर काहे की एम्बुलेंस जो किसी के काम ही ना आ सके। जुलाई 6, 2020 को मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सुपौल में जांच होती है। एम्बुलेंस में फिर वही एक्सपायर्ड दवाएं पाई जाती हैं। यह सिलसिला लगातार जारी रहा। तमाम जांच रिपोर्ट में इसका खुलासा होता रहा। लेकिन एक बार फिर कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है किसे? इसी दागी कंपनी को। टीवी 9 भारतवर्ष के सवाल पर भागे जेडीयू सांसद, जी हां, कैमरे पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं हुए। चंदेश्वर चंद्रवंशी, नियमों में बदलाव को लेकर हमने उनसे सवाल पूछा था, जिस पर जेडीयू सांसद भागते नजर आए। सुनिए। मेयर को बुलाया था बिहार, और उस सिस्टम है कि पहले सबसे राय मांगा जाता है। ये सब लिखित राय दिए थे कि ये सब चीज होना चाहिए। जो लिखित दिए सबको बुला के कंपनी, सभी कंपनियों को बुला बात करने के बाद तब इस तरह का विभाग काम किया। ऐसा नहीं है आप डिमांड किए और सिस्टम है उसके तहत हुआ, और उसके बाद टेंडर हुआ। उसके बाद तो आप उसमें काहे नहीं कंप्लेंट? सही बात है। उसमें कुछ सकते। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट बोला कि हाई कोर्ट का नहीं, बोला कि हाई कोर्ट के आदेश को हम मानते हैं, और उसके बाद बोला कि आप सुनिए। नहीं, टेंडर उंडर वाला बात सब सही है, लेकिन यहाँ मसला ये है कि सरकार जिसकी है उसके आप सांसद हैं, उनके बेटे, बस इतना ही कनेक्शन जुड़ गया। एक लाइन बात है कि किसी पोजीशन का बात नहीं कर रहा है इसमें। जब नहीं जो बोल रहे हैं वही जैसे ऑफ द रिकॉर्ड तो आप बोल ही रहे हैं, वो खाली ऑन रिकॉर्ड यही बोलती है। नहीं आप क्या फिर देखिए, आप तो बोल ही रहे हैं सर। तो हम जाते हैं उठ के, आप लोग का यही सब। अच्छा बैठे बैठे बैठे, अच्छा बैठिए, नहीं लगा रहे हैं। तो देखिए, ऑफ द रिकॉर्ड तो बोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब ऑन कैमरा इन सवालों के जवाब लेने की कोशिश की जाती है तो सांसद जी भाग जाते हैं। बिहार के एम्बुलेंस कांड पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद से रुपेश कुमार ने खास बातचीत की। उन्होंने नीतीश कुमार पर तो हमला बोला ही। 23 जून को पटना में होने वाली विपक्षी नेताओं की बैठक पर भी निशाना साध दिया। सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, सांसद, पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हैं। रविशंकर जी, राजधानी है और राजधानी के बड़े सरकारी अस्पतालों के बाहर जो एम्बुलेंसेस खड़े हैं पीडीपीएल के, उसमें किसी में पहिया नदारद है, किसी में ऑक्सीजन नहीं है, और जिस एम्बुलेंस में तमाम सिस्टम दुरुस्त हैं वो नीतीश कुमार के कार्यक्रम में जाने के लिए आरक्षित रखे गए हैं। तो हमें ये बताइए, सवाल आप नीतीश कुमार से पूछिए ना। नीतीश बाबू, ये कंपनी जो है पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूशन, अगर वो पटना में सही एम्बुलेंस नहीं दे पा रही है तो बिहार में क्या करेगी? और पूरे इंस्पेक्शन में जो ऑडिट रिपोर्ट है उन्हीं के हेल्थ विभाग का 19 में 20 में पाया है कि बिहार के अधिकांश एम्बुलेंस की जांच करने पर पाया गया उसमें जीवन रक्षा मेडिसिन नहीं है, उसमें ऑक्सीजन का सिलेंडर बिल्कुल खाली है।
ये NMCH जो नोडल एजेंसी थी उसने भी यही बताया है। तो देखिए, कई गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। देखना होगा कि नीतीश सरकार का रुख इस पूरी खबर के सामने आने के बाद होता क्या है।